और अब खबरें देवभूमि की। विकास नगर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां गरीब जनता की जान से खेल रहा है कालिंदी अस्पताल। स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑडिट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सर्जरी के 171 मामलों में डॉक्टर के फर्जी साइन मिले हैं। 410 मरीजों के इलाज में ओटी टेक्नीशियन ने एनेस्थीमिया दिया और स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है अस्पताल के मालिक। सीएमओ देहरादून बोले मामले की जांच कराकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो अस्पताल की डॉक्टर संस्कृति प्रिया और कालिंदी अस्पताल के मालिक सतीश जैन कानून की परवाह किए बिना पहाड़ के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विकास नगर का एक कालिंदी अस्पताल जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर। वास्तविकता यह है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जब से ये हॉस्पिटल बना है, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 8-10 सालों से कोई भी एनेस्थीसिया नहीं है। किसी टेक्नीशियन से ये एनेस्थीसिया दिलवा रहे हैं जो कि एकदम इलीगल है। कोई भी यहाँ सर्जन नहीं है। जिस पता नहीं किससे ये सर्जरी करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राविधिकीकरण वालों ने, आयुष्मान वालों ने इन पे बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है। और उस जुर्माने का आशय सिर्फ ये था कि जो ये यहाँ पे कार्य कर रहे थे, इन्होंने खुद लिखित माना है, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद जो कालिंदी हॉस्पिटल ने कहा था कि हमारे यहाँ डॉक्टर एच.एस. रावत जी यहाँ सर्जन ऑपरेशन करते हैं, जिनके द्वारा 600 से 700 ऑपरेशन किए गए। जबकि डॉक्टर एच.एस. रावत ने खुद लिखित दिया था प्रावधानिकी वालों को कि मैंने उस हॉस्पिटल में एक भी ऑपरेशन नहीं किया। दूसरा प्रकरण यह था कि डॉक्टर भोटियाल जी यहाँ पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं। भोटियाल जी ने खुद लिख के दिया है कि मैंने इस हॉस्पिटल के एक भी एनेस्थीसिया नहीं दिया है। जब आपने एनेस्थीसिया नहीं दिया है, यानी कि इसी वजह से जो है ये जो हॉस्पिटल है आयुष्मान की तरफ से जो है ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है। 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। आज ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है और इसके जो मालिक हैं सतीश जैन, उसके ऊपर धारा 467, 468, 471, 409, 420 जैसी संगीन धाराओं पे, जिसमें 10 साल का जेल का प्रावधान है, ऐसी धाराओं पे मुकदमा दर्ज है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मार्च लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मार्च में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो है प्रशासनिक इकाइयों को भी मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। में डिफ़ॉल्टर हुआ, उसकी आयुष्मान जो स्टेट लेवल से मैनेज हो रहा है, तो उस पर डिफ़ॉल्टर होने के बाद उसकी रिकवरी की कार्रवाई गतिमान है। तो इसमें शासन स्तर पर उसकी रिकवरी की जा रही है। जहाँ तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सवाल है, उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और सारे कागज़ उन्होंने जो लगाए हुए हैं वो सही पाए गए हैं। तो अपने इलाज वाला पार्ट तो वो कर सकते हैं, लेकिन आयुष्मान का बेनिफिट नहीं दे सकते मरीज। और मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी, उनकी लंबी उम्र की कामना की और यहां मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। जिलों से आई हुई जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी हमारे सभी पदाधिकारियों में से हमारी सभी जो बहनें यहाँ पहुँची हैं, मैं सबसे पहले तो ये, इसका नाम पहले जनता दर्शन हॉल होता था, तो इसका हमने नामकरण बदल दिया, इसका नाम रख दिया मुख्य सेवक सदन। तो इस मुख्य सेवक सदन में वैसे तो पिछले साल भी आए थे, उससे पहले साल भी हम लोगों ने रक्षाबंधन किया लगातार। ये तीसरे साल हम लोग कर रहे हैं, तीसरी बार रक्षाबंधन का हो रहा है। तो जो पहले से आए हैं वो तो उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो पहली बार आज आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए पौराणिक महत्व भी रखता है, सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। तमाम सारी मान्यताएं इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो हमारे लिए बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि इस बार हमारा जो चंद्रयान जो चंद्रमा पर पहुंचा है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा है,
तो उस चंद्रयान को चंद्रमा में पहुंचाने में जो अनुसंधान किया गया है, जो खोज की गई है, जो वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं, जो आविष्कारक काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी जो संख्या है, मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आप सब लोगों को वैसे जानकारी होगी, यहाँ पर IIRS इसरो के जो 16 प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख संस्थान हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो उस रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का अवसर मिला। वहाँ भी मैं देख रहा था बहुत सारी वैज्ञानिक, सारी महिलाएं हैं। देखिए, रक्षाबंधन तो प्रेम का और धागों के द्वारा रिश्तों को मजबूत करने का एक सिंबॉलिक हमारा पुराने समय से चला आ रहा त्यौहार है। और हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की बहनों के लिए हाल में कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिससे कि महिलाओं को एक बार फिर विश्वास जगा है कि उन्हें उत्तराखंड की सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हर संभव सहायता कर रहे हैं सशक्त करने में, उनको अग्रणी क्षेत्र में लाने के लिए। प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी पहल हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश के स्तर पे सुचारू रूप से संचालित करने की जो बखूबी जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री निभा रहे हैं, उसके लिए आभार प्रकट करने का भी ये एक दिन था हमारी बहनों के लिए। और फिर अभी जैसे राखी या स्वावलंबन से जुड़ी औरतों के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए जिस तरह की योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ये भाई बहन का त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधने का त्यौहार है। भाई बहन को आशीर्वाद देते हैं और बहन भाई को एक सशक्त भाई के रूप में रक्षा सूत्र बांधने का जो त्यौहार आज मनाते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले संपूर्ण प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम सभी बहनों ने माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को रक्षा सूत्र बांधा है, उनके यशस्वी जीवन की कामना की है, मंगलमय जीवन की कामना की है। और जिस तरह से वो बहनों के लिए उत्तराखंड में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। और उन्होंने रक्षाबंधन के बाद हमारी सभी बहनों को सुंदर से उपहार देकर यहाँ से पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमारे स्वयं सहायता समूह जो NRLM के समूह है, अभी उन्होंने कहा था, जो बिना ब्याज का ऋण 5 लाख रुपए की ये योजना बनाई। हम सभी बहनें उसको उठाकर हम अपनी आजीविका से जुड़े हैं और हम बहुत सशक्त हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। और ये राखी भी हम लोगों ने खुद बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा एक ही भाई था और मेरा 30 साल का भाई 15 साल पहले गुजर गया था। उसके बाद से मैंने किसी भाई को राखी नहीं बांधी। आज 15 साल के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय बड़े भाई साहब धामी जी अपने भाई के रूप में मुझे दिखे और मुझे लगा कि वो एक भाई की तरह हम महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए योजनाएं ला रहे हैं और बहुत कार्य कर रहे हैं। तो मैंने आज उनके कलाई पे राखी बांधी है, 15 साल के बाद मैंने राखी बांधी है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत सफल था, बहुत खुशी की बात की। और उन्होंने उसका मान सम्मान भी रखा, उसके लिए हम सब महिलाएं भी और मैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें ज्यादातर जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा और घरेलू विवाद से संबंधित रही। कुछ शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और कुछ का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। टपकेश्वर सेवा दल ने
टपकेश्वर भोलेनाथ महाराज की शोभा यात्रा का आयोजन किया, जो कि शिवाजी धर्मशाला से टपकेश्वर मंदिर तक निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंचे। शंकर हमारी द्रोण नगरी देहरादून में भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को कष्ट दूर करने के लिए, भक्त जो है उनको सारे कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना मैं भी भोले शंकर से प्रार्थना करता हूं कि देहरादून में सभी के घर में सुख शांति हो, जो उनके कष्ट हो उनके कष्ट दूर हो। और ये हमारी द्रोण नगरी पूरे भारत से जो है टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए सभी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। भोले शंकर महादेव महाराज की नगर परिक्रमा है और भोले बाबा ऐसे देवता हैं, सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। मेरे पर तो टपकेश्वर महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपना कोई भी काम शुरू करता हूं तो टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेके शुरू करता हूं। और कालसी विकासखंड के लखसयार और लखवाड़ ग्राम सभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों समेत एसडीएम कालसी युक्ता मिश्रा भी मौजूद रही। और लखवाड़ क्षेत्र में प्रस्तावित लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी देहरादून ने एसडीएम युक्ता मिश्रा को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का अध्यक्ष नामित किया है। इसमें ऐसा रहा कि आज एसडीएम महोदय के अध्यक्षता में यहाँ जो जन सुनवाई रखी गई, वो लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं रखी कि भाई मेरे ज़मीन से संबंधित था या वो था, जिसको दिक्कत थी कि भाई मेरा नाम नहीं आ रखा या वो है, तो वो सारी समस्याएं सभी ने व्यक्तिगत रूप से भी रखी है। कुछ सार्वजनिक रूप की भी समस्याएं थी, चाहे वो वन से लेके जंगल से लेके थी कि कौन कहाँ शिफ्टेड होगा, उसके बाद उनका क्या होगा। सारी समस्याओं को ये मैडम के समक्ष रखा गया है ताकि उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। साथ ही यह रखा गया है कि भाई सामाजिक समाघात अध्ययन समिति सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में डीएम मैडम ने एसडीएम कालसी को नामित किया था। उसी की आज बैठक आयोजित की थी। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी ये एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत गठित होती है। उसी के तहत ये बैठक आयोजित हुई है। यहाँ जो लखवाड़ बांध के लिए जमीन अधिग्रहण के कुछ हिस्सा प्रस्तावित है, उससे पूर्व ये एक आवश्यक कार्रवाई होती है जो संबंधित प्रभावित लोग और गाँव के साथ करनी होती है। उसी की आज हमने बैठक आयोजित की है। उसके बाद ग्राम लखवाड़ में पिछले कुछ समय से दरारों के चौड़े होने की जो और शिक्षा विभाग में 4th क्लास के 2300 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर उत्तराखंड शासन से मंजूरी मिल चुकी है, जिसे लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि जल्द ही 4th क्लास के पदों को भर दिया जाएगा। देखिए, उसमें हमने कुछ शर्तें पहले से ही तय किया था। जो 4th क्लास की नियुक्तियां होनी है कि सबसे पहले जहां पर विद्यालय स्थित है उसी गांव के जो बेरोजगार युवक हैं और जो इच्छुक होंगे उनको हम लोग रखेंगे। अगर उस गांव में नहीं मिलते हैं तो न्याय पंचायत के लेवल पर देखेंगे। न्याय पंचायत में नहीं मिलते हैं तो ब्लॉक स्तर पर देख करके और फिर उनका चयन किया जाएगा। देखिए, उसमें हमने और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।